हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग करने जा रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। डिटेल रीडिंग होगी, रीडिंग को एंड तक देखिएगा बिकॉज करंट एनर्जीज मैं हमेशा बहुत डिटेल करती हूँ। बहुत फेवरेट टॉपिक होता है सबका। तो कभी कभी मैं सिर्फ एनर्जी चेक करती हूँ, कभी एक्शन चेक करती हूँ। थोड़े दिनों पहले मैंने बहुत डिटेल रीडिंग की थी तो वो बहुत अप्रिशिएट हुई। तो आज भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी डिटेल रीडिंग करूँ। रीडिंग को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से इमोटिकॉन्स और इमोजीज सब भेज रहे होते हैं, और सबके एक्सपीरियंसेस से भी रेजोनेट हो रही होती है। तो मैसेजेस वही लें जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सारी रीडिंग सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते। बहुत सारे लोग की एनर्जी में हम ट्यून इन होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। मेजर आर्काना सारे के सारे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, बल्कि ये भी आ गया 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट, एंड लास्ट किंग ऑफ कप्स। ओके, मेजर रियलाइजेशन हो रही है आपके पार्टनर को। अगर करंट एनर्जी में देखें तो मेजर रियलाइजेशन हो रही है, बहुत तरीक़े से बैलेंस आ चुका है। सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। लिब्रा, पाइसीज, सजिटेरियस, वाटर साइन एंड अगेन वाटर साइन। तो दैट मीन्स के सेंटिमेंट्स की भरमार है, सेंटिमेंट्स की जंग है। आई थिंक ईयर एंड हो रहा है। बहुत सारे लोगों का लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट है, या ऐसी बातचीत बंद है जिसमें नाराज़गी शामिल है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा ज़रूर है कि दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन आपसे दूर रहते हुए आपकी वर्थ को बहुत तरीक़े से समझ रहे हैं, और एक मिसिंग एलिमेंट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट, एक बहुत खूबसूरत पार्ट उनकी लाइफ में अब मौजूद नहीं है। आई थिंक आपके पर्सन, जिस वक्त आप लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे, या एक दूसरे से अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या एक दूसरे से आप दूर हैं, उस वक्त तक आपके पर्सन लग रहे थे, उनको लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल सही हो रहा है। विद द जस्टिस कार्ड आई कैन सी कि ये बिल्कुल ठीक है, और ये खुद ब खुद चीज़ें अपने अपने ही वजह से हो रही हैं, और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है जो कुछ भी है, बिकॉज उनको अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले करते हुए इसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। विद द मून कार्ड आई फील कि एक अननेसेसरी सा फियर, एक ऐसी चीज़ जिसमें उनके ऊपर ब्लेम ना आ जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे, और आपके साथ एसोसिएटेड रहना उनको लग रहा था कि जैसे आपका पागलपन उनको जो है वो नफसियाती कर देगा, या उनके फेम को पागल करेगा, या उनके फेम में कोई धब्बा लगेगा, या कुछ ऐसी चीज़। बिकॉज ऐसा लग रहा है, लेट मी सी, मैं ये इसको जस्टिस के कार्ड को ज़रा क्लैरिफाई करूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छुट रहा था रिश्ता तो छुटने दिया। यस, बहुत हद तक आपके पार्टनर की ये कोशिश थी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे करंट एनर्जी में आप लोग एक पेज पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक साथ नहीं हैं, और अगर एक साथ भी हैं तो शायद आप लोग अच्छे टर्म्स पे अभी नहीं हैं। इट्स नॉट द मैटर ऑफ अ डे, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो आपके पर्सन ने बहुत हद तक कोशिश की कि आपको पहले तो लव जोन में रखा, और मोहब्बत के जोन में से निकाल कर किसी ना किसी तरीके से आप फ्रेंड जोन में रहें। और उन्होंने आपको एक कोने में ऐसा लगाया हुआ था कि एंटरटेनमेंट पर्पस, ये एंटरटेनमेंट पैकेज है कि जब मेरे पास टाइम हो तब मैं इसके पास हूँ, जब मुझे लगे मुझे तफरी करनी है तो मैं इसके पास आ जाऊँ, जब मुझे लगे कि मेरा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मूड है तब मैं इसके पास आ जाऊँ, जब मुझे लगे कि मुझे अपनी एक ये शो दिखानी है कि मेरा भी कोई पार्टनर है, तब मैं उसके पास आ जाऊँ। तो फिर उसके बाद जब ये चीज़ें होती रहीं, और उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की, जब मामला थोड़ा सा क्या बल्कि लग रहा है कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिफाई हो गया, तब आपके पार्टनर को लगा कि नहीं भाई, ये तो कहीं डायरेक्शन कहीं और जा रही है। एंड विद दैट फेयर, जिसे कहना चाहिए, जो चीज़ें फेयर होनी चाहिए थी, जो चीज़ आप एक्चुअली आप डिज़र्व करते थे, उसके बजाय आपके पर्सन ने होने दिया कि ये लॉस हो रहा है। आप बहुत हद तक इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए 2-2 3-3 महीने तक आपने खामोशी बर्दाश्त की है। कुछ लोगों ने तो सालों की खामोशी बर्दाश्त की है, और सालों का गायब हो जाना, सालों के बाद आ जाना। विद द टेम्परेंस कार्ड, आप
हर हालत में एग्जॉस्ट होते थे और अपने शैडो साइड को दबा लेते थे, अपनी तकलीफ़ को दबा लेते थे। और जब भी कभी आपका मीटअप सेशन होता था, जब कभी भी आप लोग रीयूनाइट होते थे, मिलते थे, बातचीत होती थी, तो आप अपनी तमाम ब्राइट साइड उनको दिखाते थे, नो आई एम फाइन, बट आपका बहुत तकलीफ़ का फेज़ होता था। आप कभी भी वो फेज़ उन पे ज़ाहिर नहीं करते थे कि जितना लंबा ड्यूरेशन आपके बग़ैर मैंने मुश्किल में, परेशानी में याद कर कर के, रो के, पिट के गुजारा है, वो मैं कैसे बताऊं। और ये एक अनहर्ड और अनवांटेड सी फीलिंग रह गई हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। जब आपने ये चीज़ होने दी, ये चीज़ छुटने लगी, ये चीज़ ख़त्म होने लगी, ये रिश्ता ख़त्म होने के एंड पर आ गया, जब आप बिल्कुल इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए कम्प्लीटली, तो अब इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि क्या मैंने मिस कर दिया। विद द 8 of Cups, यू आर नो मोर इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ, यू आर नो मोर, यू हैव वॉकड अवे, बट हाँ, आपने अपने निशान छोड़ दिए हैं, आपने वो स्पार्क और वो इग्निटी जो है वो छोड़ दी है, वो इग्निशन ऑन करके आप चले गए हैं, आप इनका इंजन चला के चले गए हैं, और आप खुद बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं। आप खुद अब अपने लिए खुशी ढूंढने वाले बंदे बन गए। अब आप खुद तनहा जो चीज़ें, जो एनर्जी आप इनको देते थे, वो आप जलाकर, इनको देकर, इनको थमाकर, लो मरो, पकड़ो अपने मुंह पे, थाड़ो फाड़ो अपने मुंह पर, और आपने कहा ठीक है तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो करो। लेकिन करंट एनर्जी जो मैं आपके पर्सन की देख सकती हूँ, दे want to apologize, they want to come to you, because Knight of Cups is a slow card but it's a card of an apologize। बिल्कुल वो तैयार बैठे, उनको लगता है मटकते हुए, सर पे मटका रखते हुए, मटकते हुए टेयों टेयों चलती हुई आएंगी, और ये आपको बोलेंगे ये लो फूल, आई एम सॉरी, और आप बोलेंगे लो मैं तो इंतज़ार कर रही थी, गुलदस्ता दे दो मुझको, टिंग टोंग पोंग, वायलिन बजना शुरू हो गए। ऐसा बिल्कुल सीन नहीं, ये इनके इमेजिनेशन में चल रहा है। लेकिन करंट एनर्जी में इनको बहुत पीस ऑफ केक लग रहा है। ये बिल्कुल अकेले शीशे के सामने खड़े हुए, गुलाब लेके खड़े हुए, आई एम सॉरी, और शीशे से इनको जवाब आवाज़ आ रही, ओके फ़ाइन। लेकिन अगर हकीकत में ये आपको फूल देने के लिए खड़े हों, तो आवाज़ नीचे से किसी और तरह की आएगी। ठीक है, तो इनकी करंट एनर्जी ये विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा है। इनको बार बार वो वक्त याद आता है, वो फियर याद आता है कि जब आपने इनको दो टोक बात बोली, सारी मोहब्बत कर देने के बाद फ्रेंड जोन करने की बात कर दी, और कही नहीं लेकिन कर दिया। और फिर ये कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं कि अब आपके पर्सन को बहुत हद तक वो रुख अपनी असलियत का नज़र आ रहा है, जो आपने उनको एक्चुअली बड़े डिफरेंट वे में दिखाया। आपने शायद बड़े कट थ्रॉट वे में इनसे बात की, इनको दो टोक बात कही, इनको क्लोजर की बात की, इनको समझाया है आपने कि आप इस रिश्ते में इनके साथ क्या कर रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने आपको ब्लेम गेम किया होगा, उस वक्त उन्होंने कहा होगा अच्छा ठीक है चीज़ें छुट रही हैं, बड़ा स्मार्ट प्ले करने की इन्होंने कोशिश की। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त थोड़े दिनों पहले आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया। क्लोजर ना देना, मैं कहती हूँ ना कि नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज, तो ये नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज वाली ही कंडीशन चल रही है। अगर इस वक्त आपको कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं मिल रहा, तो ये कतई मत सोचिए कि उनकी तरफ से बिल्कुल शीट जो है वो ब्लैंक हो चुकी है। ऐसा नहीं है। ये पर्सन इज़ अपोलोजेटिक, बट डेफिनेटली इनके अंदर करज ही नहीं है, उनके अंदर ज़र्फ़ ही नहीं है, उनके अंदर उनका मुँह ही नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ एक्सट्रीम पर हैं। और अब भी उन्होंने जिस तरीके से इस रिश्ते को टूटने दिया था, या आपको लेट गो कर दिया था, या आपको जाने दिया, ये अभी भी खाम ख्याली में बैठे हुए कि हाँ ऐसे ही वो आएगी, घाघरा चोली पहने हुए और सर पे मटका लिए हुए, बिल्कुल ऐसे ही, और मुझसे आके जो है वो मैं सॉरी कहूँगा और सॉरी एक्सेप्ट हो जाएगी। पॉ चलें जी, लेट्स सी मोर। एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो गया है, कहाँ गया भाई, कौन हो भाई तुम, आओ बाहर। ओके, 10 of Wands। current energies, please send me the current energies of their partner। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज दीजिए। पहले ये कार्ड आया है एम्प्रेस। अच्छा 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 अच्छा, ओके कंफर्म, अभी बताती हूँ। इनको बड़ी है बड़ी प्यारी सी लात, लात यू नो लेग, इनको लत्तर पड़े, लत्तर। कैसे कि जब ये ढूंढ रहे हैं आप जैसा पर्सन, बिल्कुल इन्होंने फ़ौरन ऐसा किया, ये गई वो आया, वो गई ये आया, तू चल में आया, तू चल में आया। ठीक है, इन्होंने फ़ौरन ये किया। एक तो आपने जो इनको आईना दिखाया, उसमें
इनकी हर्ट हुई है ईगो। इन्होंने प्रिटेंड नहीं किया, शो नहीं किया, लेकिन लग पता गया इनको। इन्होंने फ़ौरन उस बर्डन और उस बैगेज को उठाया। या तो इनकी ये मैरिड हैं और इनकी मिसेज उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब आपने ये सब कुछ किया, तो उस वक्त तो इनको लगा कि जो कि फ़ाइन, ये तो हाई टाइम है और ये हाई मोमेंट है, इस वक्त तो बिल्कुल सारा फोकस यहीं करना चाहिए, अपनी मिसेस पे ध्यान दो और अपनी बीवी का ख्याल रखो। और अगर आप मेल हैं तो आपकी बंदी ने ये सब कुछ किया है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इन्होंने आपके आईना दिखाने के फ़ौरन बाद या तो फिर आपने ये भी सेस कर लिया था कि ये कहीं और भी मसरूफ़ अमल हैं। इन्होंने किसी के साथ अफेयर चलाया और ये अफेयर चलाने के बाद और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र्स की तरफ इन्होंने ऑप्शंस ओपन किए हुए थे। उसमें पड़ी है इनको ठीक ठाक चपेड़। इनको ठीक ठाक किसी ने सबक सिखाया है, बिकॉज जैसे को तैसा, टेट फॉर टैट हो गया। इन्हीं को इन्हीं के जैसी कोई मिल गई और इन्हीं को इन्हीं के जैसा कोई मिल गया। और उसके बाद जब लत्तड़ तप्पड़ पड़े हैं तब इनको अंदाज़ा हुआ कि एक जेन्युइन पर्सन को छोड़ने का क्या मकसद होता है। ये हर किसी में आपको तलाश कर रहे हैं। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, ये हर किसी में आपको तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक हीलिंग वाइब होती है, वो जो एक सूदिंग वाइब होती है, वो जो एक दिल को सुकून और रूह को राहत देने वाला जो सुकून होता है ना, वो इनको नहीं मिल रहा, बिकॉज वो आप में था। कंपनी की बात, अप्रिसिएशन की बात, हर चीज़ को बिल्कुल एक मदरली फिगर पर जो है वो अप्रिशिएट करना, आपने बिल्कुल इनको एक मदर कंफर्ट दिया है। जैसे माँ को कोई भी बात अपनी औलाद की बुरी नहीं लगती ना, आपको इस तरह इनकी कोई भी बात बुरी नहीं, इनका कोई बिहेवियर आपको बुरा नहीं लगता था, बड़े सबमिसिव आप रहे हैं इनके साथ। और वो चीज़ अब इनको ज़ाहिबत है, हर इंसान में नहीं होता, ये तप्पड़ हर इंसान में नहीं होता। जिसको इनको आपने सेलेक्ट किया था, इन्होंने किसी को सेलेक्ट किया, तो आप अपनी चॉइस की वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग और बहुत ही सबमिसिव हैं, और ये अपनी चॉइस की वजह से बड़े सबमिसिव। लेकिन जो चॉइसेस हैं, इन्होंने आपको रगड़ा दिया, किसी ने इनको रगड़ा दे दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जो बैगेज लेकर ये आपकी तरफ से उठाकर चल पड़े थे, ये खातून हो या मर्द हो, जो भी हो, इनका अफेयर ज़रूर चला किसी से। उस अफेयर में इन्होंने ढूंढा और उसमें भी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस खोले। इन्होंने उस अफेयर में पढ़ने के बाद उसको भी ये बावर कराया, यू आर नॉट द वन एंड यू आर नॉट द लास्ट वन। फिर जो इनको उसमें भी रहकर फीलिंग होती है, ये कहीं पर भी खुश नहीं महसूस होते। इवन ये खुद ही उस मामले को बहुत हद तक बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर दी। 3 ऑफ सोर्ट्स, बात कंफर्म, बात ख़त्म भी हो गई और क्लियर भी हो गई। इनको थर्ड पार्टी में दूसरी पार्टी ने डाल दिया, यानी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल, थर्ड पार्टी ने कहा तू फोर्थ या फिफ्थ पार्टी में चला जा, पार्टी ऑल नाइट। यस, ऑफ़र देंगे ये ज़रूर, यकीनन ऑफ़र देंगे। क्या बल्कि इनको शर्म आती है अब कोई ऑफ़र करते हुए। यस, इनकी करंट एनर्जी में तो यही है। लेट्स सी इनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, लेट्स सी इनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है। कोर्ट हाउस 23, पॉवर्टी 37, मैरिज 32। ओके, फाइनेंशियली तो बहुत ही पुअर चल रहे हैं भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट की फॉर्म में भी किसी ने इनसे गिफ्ट ले लिए बहुत सारे, इनको लूट लाट लिया है। किसी से ऐसा जो ऑलमोस्ट शादी तक बात आने वाली थी, लेकिन इनको काफ़ी, जैसे मैंने कहा ना, इनको लत्तड़ पड़े काफ़ी हद तक। इन्होंने इस शादी को जाल बिछाया होगा कि इनकी शादी हो जाए, और शादी में कुछ और ही हो गया इनके साथ। काफ़ी फाइनेंशियल लॉस इनको हो रहा है, जॉबलेस भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी। इनका एम ऐसा है कि टू फाइंड पीपल दोज हु आर वेल्दी, इनका एम लग रहा है ऐसा। और शायद इनको इनके अपने ही टाइप के कुछ लोग मिल गए जिसने इनको 14 तबक, जरा आओ मैं तुम्हें सातों आसमान की सैर कराऊँ, 7वें आसमान पे ले जाके उन्होंने डायरेक्ट सूरज दिखा दिया। तो 7वें आसमान से सूरज शायद ज़रा ज़्यादा करीब था, तो आंखें खुल पड़ी हैं इनकी। बट स्टिल इनको फ्लर्ट करने की भी आदत लग रही है, लेकिन इनका कोई मामला फंसा है, कोई पैसों का लेन देन हुआ है। यस, बट ये कुछ ऐसा फील करते हैं कि जैसे इस तरह की टेक्टिक और इस तरह की हरकतों से ना
जो है वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन अब की दफ़ा जो इनकी लाइफ में टकरी है उसने कुछ इनको तकरीबन बहुत ही तबीयत से मज़ा करा दिया। प्रिविलेज लेडी, इस दफ़ा इनका सिक्का नहीं चला है, इस दफ़ा ये फंस गए हैं। कोर्ट हाउस भी है, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग भी कहीं से नज़र आ रही है, कोई ब्राइब का केस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ब्राइब के मैटर में बड़े स्ट्रांगली फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे का भी मैटर हो सकता है, प्रेगनेंसी भी नज़र आई थी। 18th को इनकी शायद कोई न्यूज़ हो बच्चे से रिलेटेड, कोई बर्थडे हो, उसके लिए गिफ्ट परचेज़ किया हो। इन्होंने उनकी सोशल लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग इंडिविजुअली, फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी, और देखते हैं जनाब। करंट एनर्जीज़ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। मिरेकल, मैंने कहा था ये किसी मुआवजे का ही वेट कर रहे हैं। इंस्टिंक्ट, लोगों के सामने ही बहुत ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन ये खुद जानते हैं, जैसे कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ये दूसरों के सामने ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, द सिचुएशन इज़ फाइन, आई एम वेरी वेल्दी, आई एम वेरी स्टेबल, बट ये इनकी एक डिलिब्रेट है। द मोमेंट इनको कोई पकड़ता है, इनको अंदाज़ा हो जाता है और फिर ये अपनी असली औकात दिखाने पर आ जाते हैं। तो नॉट इन अ गुड फेज। रिकवरी, सी यहाँ पे भी रिकवरी आया है। दैट मीन्स के या तो आप हीलिंग में हैं, आप खुद एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, आपको खुद समझ में आ रहा है कि आपके साथ रिश्ते में क्या भंड हो गया और अब आप खुद अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा तिल मिला रहे हैं। राइट, लेट्स सी मोर। आई थिंक आप काफ़ी बीमार पड़ गए, मैं देख सकती हूँ आप बीमार पड़े हैं इस ब्रेकअप के बाद, इस नो कांटेक्ट के बाद, इस पर्सन के बाद जिसकी वजह से आपको टाइम लगा है और आपको बहुत ही कोई शायद आपकी विल पावर ने ही आपको ठीक किया है, किसी ने आकर तो आपकी मदद नहीं की। ये बहुत से फेजेस लेकर चलते हैं, इस वक्त भी ये बहुत से फेसेस चढ़ाकर चल रहे हैं अपने ऊपर ताकि इनकी स्टेबिलिटी आए। दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, ताकि इनकी किसी तरीके से आपके साथ मामला सही हो जाएं। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, ऑल राइट। सैडनेस, सी उदास हैं बिल्कुल। लेटिंग गो, हीलिंग, मैंने हीलिंग की बात कही थी और हीलिंग यहाँ पर आ गया है खुद ब खुद ही। तो आई थिंक कि ये आपका फोकस जो है ना आपका शिफ्ट होते हुए नोटिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ये प्रायोरिटी नहीं रहे हैं, तो दे कैन फील दैट पेन, दैट इज़ वाई दे आर इन अपोलोजेटिक मोड। यहाँ जो ये अपोलोजाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको फील हो रहा है, एंड ये सब कुछ ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको इनका मीडिया पेज देखकर, इनका सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा देखकर आपको लग रहा हो कि ओके फाइन, ये तो ज़लालत की इंतहा है इन्जॉयमेंट की, यानी इंतहा की ज़लालत की लेवल की जो है वो इन्जॉयमेंट हो रही है, तो आपको इनको देखकर और कुड़ते भी आप होंगे, लेकिन ये खुश नहीं है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर विक्टिम कॉन्शियसनेस। ये इनको अब एहसास हो रहा है कि कैसे आपकी कंप्लेंट्स कैसे जेन्युइन होती थी, बिकॉज अब इनके साथ खुद वही हो रहा है। अब ये खुद एक वाइनिंग मूड में है और एक वाइनिंग मूड में होते हुए जब इनको इनका पर्सन ठुड्डे दे रहा है, लत्तड़ लगा रहा है, तो फिर इनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप जब कंप्लेन करते थे तो वो पेन के हिसाब से कितनी जेन्युइन होती थी। राइट, लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग है, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी निकली है। आपके पार्टनर, आप लोग अभी एक पेज पे मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर साथ रहते भी हैं और बातचीत होती भी है तो बातचीत में आई कैन सेंस कि वो एनर्जी नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है जो कि होता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अगर समझ आ रही है तो अभी ही लाइक कर दें। मीनवाइल मैं आपके लिए इस एनर्जी के अकॉर्डिंग, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एडवाइस निकालती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, चैलेंज।
ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। ऑलराइट, अगर आप इन्हीं के बारे में इतना सोच रहे हैं, देखिए अगर आप मूव ऑन कर गए, आप आगे बढ़ गए ना, तो आप पीछे ना पलटे, ठीक है। ये बंदा है तकलीफ में, लेट इट अबश फियर विद योर फेरोशियस ड्रीम। ड्रैगन फ्लाई की तरह भी